तो आज देवर्षि नारद जी कहते हैं देवी वृंदावन में भक्ति निवास करती है, इसलिए आप जवान है, वो ब्रज धाम की महिमा आप पूर्ववत सुंदरी हो गई। क्योंकि वृंदावन के एक एक पत्र में आज भी श्री राधे गोविंद निवास करते हैं। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री प्रिया प्रियतम वास करते हैं। इसलिए आज भी आप वृंदावन जाओ ना, तो वहां पर जाकर के आपको फील होगा, आपको स्वयं को अनुभव होगा कि हम भगवान के घर में आए। वृंदावन के धूल ब्रज रज की बड़ी महिमा है। भक्त एक बार वृंदावन जाए तो उस धूल को अपने मस्तक पर लगाता है और उस धूल को अपने घर में लेकर के आता है, क्योंकि ये ब्रज का धूल है, ब्रज का रज है। ब्रज रज की बड़ी महिमा, ब्रज धाम की बहुत बड़ी महिमा, कृष्ण नाम की महिमा। भगवान ने 4 चीज भक्तों के लिए छोड़ दिया, नाम, रूप, लीला और धाम। संत लोग ये 4 चीजों के बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। भगवान का नाम अपने आप में पूर्ण है और भगवत रूप, भगवान के लीला और उनका धाम, ये 4 चीज हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वृंदावन में भक्ति आज भी निवास करती है। इसलिए जैसे आप ब्रज में आई, आप तो जवान हो गई, लेकिन वहां पर ज्ञान और वैराग्य पहुंचने के बाद भी उठे नहीं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भक्ति की महत्व है, ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता। देखो, आप वृंदावन जाओ, ज्ञान और वैराग्य के साथ जाओ तो वहां पर भगवान को आप स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास में भक्ति नहीं है। जब तक मनुष्य के भीतर ज्ञान वैराग्य हो, भक्ति ना हो, तो भक्ति बिना के ज्ञान वैराग्य अधूरे हैं। अगर आप सच में भगवान को पाना चाहते हो ना, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का होना नितांत जरूरी है। प्यार से बोलना पड़ेगा। अरे जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दो ना। तो आज भक्ति के बारे में नारद जी बता रहे हैं, और नारद जी महाराज को आज मैया कहती है कि इस कलियुग में लोग इतने पापी हो रहे हैं। आज नारद जी से सवाल किया, कलियुग में लोग इतना पाप करते हैं, तो कलियुग को ही राजा परीक्षित ने नष्ट क्यों नहीं किया? राजा परीक्षित के तो हाथ में था ना, वो जो स्थान दे रहे थे उसी स्थान में कली रह रहा था, तो कलियुग को तभी समाप्त कर देना था। तब यहाँ पर नारद जी कहते, कली को इसलिए रहने के लिए जगा दिया क्योंकि उसमें एक सुंदर गुण था। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल सत्य द्वापर त्रेता में कठोर तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, वो फल कलियुग में केवल भजन से मिल जाएगा, मिल रहा है। इसलिए कली के अंदर ये दिव्य गुण को देख करके राजा परीक्षित ने कली के लिए स्थान दिया। प्यार से बोल दो ना, राधे राधे। मस्ती में बोलो ना जी, राधे राधे। तो आज नारद जी महाराज को भक्ति मैया कहती है, प्रभु आपके सानिध्य को प्राप्त करके मैं धन्य हो गई। आज नारद जी को प्रणाम करती है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आज देवी भक्ति कहती है,
हे ब्रह्मा जी के पुत्र हे नारद जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। नारद जी, आपने इतना दिव्य ज्ञान सभी को दिया है। ध्रुव जी ने केवल आपके कारण भगवान को प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने केवल आपके कारण प्रभु को पाया। ऐसे हे ब्रह्मपुत्र हे नारद जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब नारद जी कहते हैं, देवी चिंता मत करो, वृथा खेदय से बालो बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आज भक्ति के इस चिंता को देख करके नारद जी कहते हैं, देवी चिंता मत करो। जो व्यक्ति एक बार कन्हैया के चरण का चिंतन करता है, उसके जीवन से दुख तो दूर चला जाता है। देखो, कई लोग कहते हैं, हमारे पास में भी आकर के कहते हैं, देवी जी बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत दुख है, घर में बहुत परेशानी है, क्या करें। और मैं बस एक ही बात कहती हूँ, भगवान के चरण में मन लगाओ। एक बार अगर आपका मन भगवत चरण में लग जाए तो जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर चला जाता है। उसी के जीवन में दुख आते जो भगवान से दूर है, और जब वो पास चला जाए दुख भी दूर हो जाता है। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोल दो ना। सब कोई अपने स्थान में बैठ जाएं। कथा आप श्रवण कर रहे हैं तो शांति से कथा सुनिएगा, और जो साउंड बजा रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा बंद कर दें, कम आवाज में बजा लो। बोलिए वाके बिहारी लाल की, सीताराम चंद्र भगवान की। और आज पूरा विश्व राममय हुआ है। राम लला विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में अपने मंदिर में, तो पूरा विश्व राममय हुआ है। भारत में हर जगह भगवान के नाम में झूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में हर जगह अयोध्या बन गया है। बोलिए अवध धाम की जय हो। प्यार से बोलो राधे। जोर से बोल दीजिए ना। तो आज नारद जी महाराज ने माता भक्ति को दिव्य ज्ञान दिया है, और उसके बाद कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपके दुख को दूर करता हूँ। ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहा लेकिन वो जगे नहीं। वेद के मंत्र उच्चारण किया फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के लिए जागृत होते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। तो उसके बाद में श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने क्या किया? नारद जी महाराज घूमते हुए जा रहे हैं। आकाशवाणी हुआ सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म किसे कहते हैं समझ में नहीं आया। संतों से पूछ रहे हैं, तो पूछते पूछते क्रम में 4 कुमारों के पास गए। 4 कुमार ने कहा भागवत करो। तो नारद जी महाराज ने विविध प्रकार के सवाल किया, और उसके बाद में संपूर्ण सवाल के जवाब नारद जी महाराज को प्राप्त होता है। और उसके बाद में नारद जी महाराज सुंदर भागवत का आयोजन कराते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की, आज की आनंद की जय हो। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सब कोई बैठ जाए। ऐसा लग रहा है आप लोग को नाचने का मन हो रहा है। हाँ, नाचोगे क्या? सब कोई उठ गए, लग रहा है सबको नाचना है। आइए तो 2 मिनट सब कोई नाचिए, फिर उसके बाद कथा सुनते, क्योंकि ऐसे में कथा बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आइए सब कोई झूमेंगे। बोलिए अवध धाम की, राम लला सरकार की। नगरी
रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाते हुए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या
रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। देखो तालियों की सेवा कर दो सब लोग। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरे से भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। 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 नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। देखो
मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम खेवैया हो। मेरे जीवन नैया हो प्रभु राम खिवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। राम कृपा से सदा मेरे सिर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। ओ राम कृपा से सदा मेरे सिर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। ओ राम कृपा से सदा मेरे सिर पर छैया हो। और नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो। अयोध्यासी रघुकुल का घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ पे